राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों गिल्लू रेखा चित्र के अंतर्गत जो कि माँ देवी की रचना है, इसके अंतर्गत हम पाठगत क्वेश्चनों को हल कर रहे थे। तो इसके बाद हम पाठांत क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो बिना कोई देर करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला क्वेश्चन है। लेखिका ने गिल्लू पाठ के आरंभ में ही सोन जूही की पीली कली को क्यों याद किया है, उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। लेखिका ने गिल्लू पाठ के आरंभ में ही सोन जूही की पीली कली को याद किया है। अब क्यों याद किया है? क्योंकि लेखिका एक संस्मरण लिख रही है जिसमें पुरानी यादों को शब्दों का रूप दिया जाता है। सोन जूही की पीली कली से लेखिका पुरानी यादों को तरोताज़ा करती है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता है कि जब किसी वस्तु या स्थान के साथ हमारी यादें जुड़ जाती है और जब हम उन्हें देखते हैं तो अनायास ही वे यादें ताज़ा हो जाती है और हम अतीत में खो जाते हैं। वे यादें हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो शब्दों का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से लेखिका ने गिल्लू पाठ के आरंभ में ही सोन जूही की कली को याद किया है। दूसरा अपन प्रश्न देखते हैं। घाव ठीक होने के पश्चात गिल्लू में कैसा परिवर्तन दिखाई पड़ा, उल्लेख कीजिए। जब लेखिका ने गिल्लू की देखभाल की, उसकी मरहम पट्टी की, तो जब घाव ठीक हुआ तो घाव ठीक होने के बाद गिल्लू में क्या परिवर्तन आता है, तो देखते हैं। गिल्लू के घाव लगभग 3 दिन में ठीक हो गए, जिसके पश्चात वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि लेखिका की उंगली को अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर अपने नीली आंखों से इधर उधर देखता। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ एवं चंचल आंखें चमकने लगी। तो जैसे ही गिल्लू ठीक हुआ तो वह लेखिका से अपना स्नेह प्रकट करने लगा, अपना प्रेम प्रकट करने लगा। अगला अपन प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर्गत 3 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। दूसरा यहाँ पर प्रश्न रहेगा, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अगला, इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। तो इनके उत्तर देखते हैं। ये अपना पहला कथन है, उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो इसके बारे में देखते हैं। गिल्लू की समझदारी और उसके कार्यकलाप सबको आश्चर्यचकित कर देते थे, क्योंकि एक छोटा जीव होने के बावजूद भी जब उसकी लेखिका का ध्यान खींचने की इच्छा होती थी तो वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। फिर लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में वह घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से लेखिका का कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने की सूचना चिक चिक करके देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। अगला कथन और उसका उत्तर देखते हैं। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। तो इसका उत्तर है, इस कथन के माध्यम से लेखिका ने गिल्लू के प्रथम वसंत की बात की है। जीवन का पहला वसंत प्रतीकात्मक प्रयोग है। हमारा जीवन बहुत कुछ ऋतुओं से भी जुड़ा हुआ है। गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम का हम पर अलग अलग रूपों में प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार वसंत ऋतु का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। यह ऋतु हमारे जीवन में उल्लास भर देती है। वसंत ऋतु प्रकृति और मानव जगत के नवीन विकास की प्रेरक है। बसंत में पेड़ पौधे और लताओं में नवीन कोपलें उग जाती है, उनमें फूल आते हैं। फूलों के परागकण
दरअसल उनके बीज होते हैं जिनसे उस तरह के फूलों के नए पौधे विकसित होते हैं। कुछ वृक्षों लताओं में ये फूल फल में परिवर्तित हो जाते हैं। फल भी अपने भीतर बीजों को छिपाए होते हैं। तो इस तरह बसंत प्रकृति की संतति परंपरा को विकसित करने वाली ऋतु है। इसका प्रभाव प्राणी जगत विशेषकर मनुष्य पर भी पड़ता है। इस ऋतु में स्त्री पुरुष के साथ साथ पशु पक्षी में भी परस्पर आकर्षण बढ़ जाता है। तो जैसे वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु में कामोत्तेजना बढ़ जाती है, यानी कि स्त्री पुरुष पशु पक्षियों में परस्पर आकर्षण बढ़ने लगता है। अगला अपन कथन करते हैं, इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इसका उत्तर देखें कि इस कथन में लेखिका ने गिल्लू के माध्यम से पशुओं के भीतर पनपने वाले उस मूल भाव की ओर संकेत किया है जब गिल्लू बड़ा होकर आज़ाद जीवन बिताने की इच्छा रखने लगता है। उम्र का ये पड़ाव मानव जगत को ही नहीं, पशु जगत को भी आज़ादी की ओर प्रेरित करता है। युवावस्था प्राप्त करने वाला गिल्लू अब जाली से बाहर निकलकर मुक्ति के वातावरण में विचरण करना चाहता है। मुक्ति की आकांक्षा मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी जगत का मूल भाव है। संसार का कोई भी प्राणी बंधकर रहने में स्वाभाविक विकास नहीं कर पाता है। तो कहने का भाव ये है कि गिल्लू अपनी उम्र के हिसाब से बाहर अपने समकक्ष प्राणी जगत में आनंद की अनुभूति करता है, वह आज़ादी महसूस करता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, गिल्लू की कौन सी बात आपको अच्छी लगी और क्यों लगी? तो इसका उत्तर है कि गिल्लू की समझदारी, निडरता और लेखिका के प्रति उसका प्यार हमें बहुत अच्छा लगा। वह एक छोटा जीव होने के बावजूद लेखिका की अस्वस्थता में उसका ध्यान रखता था और खुद लेखिका की अस्वस्थता के दौरान अपने पंजों से उसकी उंगली पकड़कर उसे गर्मी देता था। उसकी यह करुणा और स्नेह भरी भावनाएं हमें मनुष्य और जानवरों के बीच के बंधन के महत्व को सिखाती है। तो कहने का भाव ये है कि जब लेखिका बीमार थी तो उस समय गिल्लू उसका ध्यान रखता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है, उसकी उंगली को पकड़ता है, तो इस प्रकार उसके प्रति स्नेह की अभिव्यक्ति करता है। तो गिल्लू की समझदारी, निडरता और लेखिका के प्रति उसका प्यार हमें बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन को करते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। गिल्लू रेखा चित्र की भाषा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो गिल्लू रेखा चित्र की भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। गिल्लू रेखा चित्र में भाषा की दृष्टि से अनेक विशेषताएं हैं, जिसके कारण हम इसे पढ़ना शुरू करें तो पूरा पढ़ने की इच्छा होती है। इसकी भाषागत प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तो पहली विशेषता तो ये है कि भाषा का सरल, सरस और प्रभावपूर्ण होना। इसकी भाषा भी बहुत ही सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। लेखिका ने इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग लेखिका ने इस पाठ में किया है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भी है। इसके अतिरिक्त आम बोलचाल में आने वाले अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के कुछ शब्द भी है। ये सभी शब्द इस रेखा चित्र में सहज रूप में आ गए हैं, इसलिए भाषा में स्पष्टता बनी रहती है। अगली विशेषता है सरसता। इस रेखा चित्र की भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है सरसता, अर्थात इसकी भाषा में ऐसी अभिव्यक्तियों और वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है जिससे पढ़ते समय आनंद की अनुभूति होती है। हमारे समक्ष गिल्लू के रूप, रंग, व्यवहार और गतिविधियों के चित्र उभरने लगते हैं और हम जैसे खुद ही इन दृश्यों को देखने वाले बन जाते हैं। हमारा मन कभी लेखिका तो कभी गिल्लू की अनुभूतियों के साथ जुड़ जाता है। हम उनके दुख से दुखी और उनके प्रसन्नता से खुश होने लगते हैं। तो अगली विशेषता है प्रभावपूर्णता, प्रभावमयता। इसकी भाषा की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रभावपूर्णता अथवा प्रभावमयता। प्रभावपूर्णता भाषा का वह गुण है जो किसी रचना को हमें निरंतरता में पढ़ने के लिए बाध्य कर देता है। जैसे नदी में पानी का प्रवाह होता है, वैसे ही भाषा में भी प्रवाह होता है। यह प्रवाह शब्दों के चयन और उनके सटीक प्रयोग से आता है। लेखिका ने भाषा के इन पक्षों का ध्यान रखा है, इसलिए उनकी भाषा में प्रवाह आ गया है। अतः उपरोक्त भाषागत विशेषताओं के कारण गिल्लू रेखा चित्र पठनीय बन जाता है। तो ये पाठांत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।
आप इनको अच्छी प्रकार से तैयार करें। धन्यवाद दोस्तों।